एक बार की बात है, भव्य पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में हवाओं के माध्यम से एक किंवदंती फैली हुई थी, जिसमें एक जादुई पेड़ के बारे में बताया गया था जो पूरी तरह से सोने से बना था। गांव के हर बच्चे ने अपने दादा दादी से यह मनमोहक कहानी सुनी थी, जिन्होंने वादा किया था कि जो भी इस पेड़ को खोजेगा वह खुशहाली और सौभाग्य से भरा जीवन जिएगा। उन्होंने कहा कि यह सुनहरा पेड़ केवल शुद्ध हृदय और दयालु आत्मा वाले लोगों को ही दिखाई देता है। इस गांव में लीला नाम की एक जिज्ञासु छोटी लड़की रहती थी। उसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं और वह अपने अच्छे दिल और अंतहीन जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी। लीला को कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर सुनहरे पेड़ की कहानियां से। वह जादू और रहस्य से रोमांचित थी और उसे विश्वास था कि वह इसे पा सकती है। एक धूप भरी सुबह लीला ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वह पेड़ को खोजने के लिए अपने खुद के साहसिक अभियान पर निकल पड़े। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया, जिसमें उसकी पसंदीदा किताब, नाश्ते के लिए एक सेब और एक चांदी की घंटी थी जो उसकी दादी ने उसे सौभाग्य के लिए दी थी। जैसे ही वह अपनी यात्रा पर निकली, लीला ने एक खुशनुमा गीत गाया। उसकी आवाज जंगल में मधुरता से गूंज रही थी। वह जंगल में और भी गहराई तक भटकती रही। हर कदम आश्चर्य और आशा से भरा हुआ था। जंगल एक जादुई जगह थी, जहां पक्षी चहचहा रहे थे और मंद हवा में पत्ते सरसरा रहे थे। अचानक लीला को एक हल्की सी झनकार सुनाई दी, जो छोटी घंटियों की झनकार जैसी थी। वह उस आवाज का पीछा करती हुई एक खुले मैदान में पहुंच गई। वहां बीच में एक शानदार पेड़ खड़ा था। इसकी पत्तियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। हर एक की पत्तियां सोने की एक नाजुक छाया थी। लीला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह कहानियों वाला जादुई सुनहरा पेड़ था। लीला बहुत खुश होकर पेड़ के पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। उसे लगा कि जैसे पेड़ उसके पवित्र हृदय को स्वीकार कर रहा है। उसे एक गर्माहट का एहसास हो रहा है। सुनहरे पत्ते धीरे धीरे बज रहे थे, जिससे उसकी दादी की कोमल हंसी गूंज रही थी। लीला को तब एहसास हुआ कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि उससे मिलने वाला आनंद और प्यार है। वह एक अद्भुत साहसिक कहानी लेकर गांव लौटी, जो विश्वास और दयालुता की शक्ति का प्रमाण थी। उस दिन से लीला ने अपने साहसिक कारनामों की कहानियां सुनाई, जिससे दूसरों को जादू और अपने भीतर की अच्छाई पर विश्वास करने की प्रेरणा मिली। और हालांकि कई लोगों ने सुनहरे पेड़ की तलाश की, लेकिन यह केवल उन लोगों के लिए ही प्रकट हुआ जो नन्ही लीला जैसे शुद्ध हृदय वाले थे।